मत्ती की इंजील बाब 20। क्योंकि आसमान की बादशाही उस घर के मालिक की मानिंद है जो सवेरे निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेज दिया। फिर पहर दिन चढ़े के करीब निकलकर उसने औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ, जो वाजिब है तुमको दूंगा। बस वो चले गए। फिर उसने दोपहर और तीसरे पहर के करीब निकलकर वैसा ही किया। और कोई 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहां तमाम दिन बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमको मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी ताकिस्तान में चले जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उनको 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो उन्होंने ये समझा कि हमको ज्यादा मिलेगा, और उनको भी 1 दिनार मिला। जब मिला तो घर के मालिक से ये कहकर शिकायत करने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया है और तूने इनको हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, मियां, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तेरा मुझसे 1 दिनार नहीं ठहरा था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी मर्जी यह है कि जितना तुझे देता हूं इस पिछले को भी उतना ही दूं। क्या मुझे रवा नहीं कि अपने माल से जो चाहूं सो करूं? या तो इसलिए कि मैं नेक हूं, बुरी नजर से देखता है? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर। और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहिनों और फकीहों के हवाले किया जाएगा, और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाले करेंगे, ताकि उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और सलीब पर चढ़ाएं, और वो तीसरे दिन जिंदा किया जाएगा। उस वक्त जब्दी के बेटों की मां ने अपने बेटों के साथ उसके सामने आकर सिजदा किया और उससे कुछ अर्ज करने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा के ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरी दाहिनी और एक तेरी बाएं तरफ बैठे। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं, क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दहने या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं, मगर जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। और जब 10 ने ये सुना तो उन दोनों भाइयों से खफा हुए। मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुकूमत चलाते हैं और अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं। तुम में ऐसा न होगा, बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खातिम बने, और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा गुलाम बने। चुनाचे इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिये में दे। और जब वो यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और देखो, 2 अंधों ने जो राह के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावन इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, लेकिन वो और भी चिल्लाकर कहने लगे, ऐ खुदावन इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावन ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु को तरस आया और उसने उनकी आंखों को छुआ, और वो फौरन बीना हो गए और उसके पीछे हो लिए।